स्वागत है आपका। और रुपए पर एक नजर डालनी चाहिए। जिस तरह की गिरावट हमने आज यहां पर आते हुए देखी है, काफी एक्सट्रीम रही है। वॉलेटिलिटी भी यहां पर ज्यादा है और ये 7वां ऐसा दिन है जब ऑल टाइम लोज यहां पर रुपए में फिर से देखने को मिले हैं। हमारे साथ अब KN डे जुड़ चुके हैं। मिस्टर डे, हाय, थैंक यू, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सभी को मालूम था और ये हम बातचीत भी करते रहे हैं कि रुपए में लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन आज जिस तरह का डिक्लाइन देखने को मिला, 80 तक के लेवल्स हमने यहाँ पर टूटते हुए देखे, इसे आप कैसे रीड कर रहे हैं? हाय, गुड आफ्टरनून। आज जो हुआ, विच इज आई थिंक आज ईयर एंड का स्पॉट सेटलमेंट थे। सवेरे से रुपी 85.31 में जो खुला था, स्लाइटली गैप ऑफ अबाउट 4-5 पैसे के बाद, और 12:30-1 बजे तक इट वाज अंडर कंट्रोल अराउंड 40-45, एंड दिस बीइंग अ वेरी थिन मार्केट। कल यूएस यूरोप बंद थे ऑलमोस्ट, एंड दिस इज अ हॉलीडे सीजन, एंड नॉर्मली थिन सीजन में मार्केट बहुत वोलेटिलिटी रहते हैं। तो करीबन अराउंड इन द नून टाइम आई थिंक आरबीआई के इंटरवेंशन जो थे वो शायद ऑफ द मार्केट हो गया, एंड इमीडिएटली वी हैड अ रुपी लैंडिंग इनटू द आईसीओ। 85.81-82 में ट्रेड हुआ। From there on, I think RBI वापस they came in the market very actively. आज क्लोज हुआ 85.53। आज का मेन था कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स फ्यूचर्स थे, जो ओवरसीज फ्यूचर्स के थे, जो अपने इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट्स थे कैंसिल करने का। शॉर्ट थोड़ा प्रेशर आ चुके थे, मंथ एंड इम्पोर्ट्स थे, कुछ डिफेंस पेमेंट्स भी थे, और आरबीआई का थोड़ा स्पीड ब्रेकर लगा दिया था। पर दोपहर के बाद आई थिंक आफ्टर 132 दे पुट द फुल प्रेशर इन एंड दे कुड कंट्रोल द रुपी, वापस उसको 85.53 लेके आया। बट मुझे लग नहीं रहा है कि ये कंटिन्यू रहेगा, शायद यहाँ पे इट विल होल्ड फॉर सम टाइम। मिस्टर डे, आई नो बहुत बड़ा विजन लेना फिलहाल मुश्किल है और रुपी डेप्रिसिएशन के फेवर में यहाँ पर ज़्यादा लोग लगते हैं, लेकिन अगर हम फर्स्ट क्वार्टर 2025 की बात करें तो क्या रेंज बनती हुई दिखेगी रुपए की? वेल, परफेक्टली राइट मनीष, आपने जो बताया इज वेरी डिफिकल्ट, पर आई थिंक मोस्ट ऑफ द नेगेटिव जो हम ट्रम्प के पीछे लगाए रहे थे कि ट्रम्प आएगा तो फलाना, आई थिंक इट्स ऑल ओवर नाउ। बाय द टाइम वो 28 जनवरी के व्हेन ही टेक्स ओथ, जब ये ओथ लेंगे, तो द फर्स्ट क्वार्टर आप देखेंगे फ्रॉम मे बी टू 85 to 85.50 का मुझे रेंज लग रहा है। मैं ज्यादा नेगेटिव नहीं, क्योंकि CNY भी 7.30 का अंदर ही आसपास ट्रेडिंग हो रहा है, एंड एज वी हैव सीन, हम देखें क्या, और नॉर्मली आफ्टर 15 जैन काफी फ्लोज आते हैं, इनफ्लोज आते हैं, चाहे FIIs का हो या NRI का हो, व्हाटएवर। एक बार रुपया अगर स्टेबलाइज हो गया अराउंड 85, 20, 30, 40, we will see flows coming in. So the first quarter of 2025 is around 85 to 85, 50, 60. 85 to 85, 60, यानी कि लोज हम फर्स्ट क्वार्टर के ऑलरेडी आज के दिन में यहाँ पर देख चुके हैं और रुपी एक रेंज बाउंड यहाँ पर रह सकता है। मिस्टर डे, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो आज की सीक्वेंस समझाने के लिए और क्या रुपए में एक्सपेक्टेड है वो भी बताने के लिए। ऑफ कोर्स जनवरी में आपसे फिर लगातार यहाँ पर बात होगी किस तरह से रुपए को यहाँ पर वॉच करना चाहिए, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। लौटेंगे तो देखेंगे कि इक्विटी मार्केट्स पर इस रुपए की गिरावट का क्या असर है। SMC ग्लोबल से वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना, नमस्कार। और जैसे जैसे ये साल खत्म होने के करीब आ रहा है, वॉलेटिलिटी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है, स्पेशली जो हमने रुपए में आता हुआ देखा है। एक तो जो इन्फ्लेटेड रादर इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, उसका भी एक चर्चा बाजार में है। आप कैसे देखती हैं रुपए को और किस तरह की स्ट्रैटेजीज अब आप यहाँ पर कमोडिटीज में देंगी? मनीषा, जस्ट मैं अभी कैलकुलेट कर रही थी, 83.5 जो थोड़े दिन पहले यहाँ पे रुपया था, और 85.5, 2-2.5 का फर्क पड़ रहा है लैंडेड कॉस्ट में, हमारे गोल्ड के प्राइसेस में। तो सीधा सीधा ये इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है, और मुझे नहीं लग रहा है कि अभी 20 जनवरी को यहाँ पे ट्रम्प शपथ लेंगे, और मुझे लग रहा है कि जनवरी फरवरी काफी वोलेटाइल रहेगा। थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने से पहले रुपया हो सकता है कि 86.2 देखे, जिस तरीके की यहाँ पे हलचल बनी हुई है, और पैसा जा रहा है, और डॉलर में सबकी जो मतलब कह रहा है ना, बिलीफ स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ट्रेजरी और डॉलर इंडेक्स जब तक अपसाइड रहेगा, मुझे लग रहा है कि रुपया यहाँ पे वीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे क्रूड का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। लकीली क्रूड यहाँ पे $70 या उससे कम पे ही ट्रेड हो रहा है। तो 86.25 मुझे लग रहा है कि अपसाइड एक यहाँ पे आ सकता है रुपया में। और RSI में कैलकुलेट कर रही थी, 74 से भी ऊपर है, तो मुझे लग रहा है कि अब ओवरबॉट जोन में है।
थोड़ा सा अप्रिशिएशन हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में यहाँ पे हम देखें और यहाँ पे रुपया अप्रिशिएट होकर 85.25 या 85 के करीब यहाँ पे आ सकता है। तो जितनी तेजी से डिप्रिशिएट हुआ है उसका एटलीस्ट 70% इस हफ्ते का अगला हफ्ता हो सकता है कि हम देखने को मिले। लेकिन मुझे लग रहा है कि गोल्ड के प्राइसेस में यहाँ पे जो डाउन साइड है वो यहाँ पे कैप रहेगा। इनफैक्ट $2600 मुझे लग रहा था कि अगर वहां भी आता है फिर भी हमारे मार्केट पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। फिर पॉइंटदार वंदना, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सटीक राय भी देने के लिए। आपसे ऑफकोर्स अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, लेकिन तब तक के लिए इस शो में फिलहाल इतना ही समय है। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवा समाचार।